गुड इवनिंग एवरीवन। सो आइए बात करते हैं हमने क्या डिस्कशन किया था मंडे के लिए एंड मार्केट ने कैसे काम किया है। ठीक है, सो हमने कुछ लेवल्स डिस्कस किए थे एंड उसके हिसाब से मार्केट ने कोई काम नहीं किया। जो ब्रेकडाउन पॉइंट था जैसे 680 का लेवल अपने ने डिसाइड किया था 680। ठीक है, इसके नीचे हमने ने शॉर्टिंग के लिए प्लान किया था, बट मार्केट ने क्लोजिंग भी दी 15 मिनट की, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही ऊपर खिंच गई। तो इसमें एक लर्निंग है, वो मैं आपको आज दे रहा हूँ। ठीक है, तो सुनिएगा ज़रूर ध्यान से एंड मतलब आपको भी हेल्प करेगा एंड शेयर भी करिएगा लोगों के साथ। एंड मज़ा आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, एंड शेयर करके चल सकते हो। ठीक है, तो आप देखोगे मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया 680 का लेवल, यहाँ पे ये 15 मिनट की क्लोजिंग हो गई। ठीक है, ये कैंडल क्लोज यहाँ पे हो गई। अब क्या है, इस कैंडल के क्लोजिंग, अब जो भी जैसे सपोर्ट पॉइंट है उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग हुई। ठीक है, आप रेड कैंडल क्लोजिंग किए तो रेड कैंडल क्लोजिंग हुई। अब नेक्स्ट कैंडल आप देखो इसके नीचे निकलना स्टार्ट कर रही है क्या? तो अगर इसके नीचे निकलती है तो आप यहाँ पे रनिंग कैंडल में एंट्री बना लो। अगर नेक्स्ट कैंडल सीधा ग्रीन ही खींच ले रही है तो कोई सेंस नहीं बनता उस ट्रेड का। ठीक है, तो नेक्स्ट कैंडल अगर इसके नीचे निकलने लगती है आपके वहां पे हो सकता है 3 से 4 पॉइंट और मिस हो जाए, लेकिन आपके लिए वो ट्रेड सेफ होगा, क्योंकि आप अगर देखोगे तो मार्केट यहाँ से एकदम लगातार चल के नीचे आई। उसके बाद ऑब्वियसली मार्केट में स्टीम कम हो गया। ऐसे भी दिन भर में आप देखोगे तो यहाँ से ऐसे 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 करे जा रही है। तो मार्केट में ऐसी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है एंड सेलिंग की या बाइंग की कोई भी एक तरफ पे ट्रेंडिंग मूव के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और मार्केट रेंज में काम कर रही है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा फिर उस जगह पे कि यहाँ पे मार्केट इसके ब्रेकडाउन के बाद इस कैंडल के नीचे चल रही है क्या। ठीक है, सिचुएशंस अलग अलग होते हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। अब जैसे ये सिचुएशन है, जब मार्केट ऐसे टॉप से सेलिंग कर रही है और लेवल को तोड़ रही है ना, तब आपको वहां पे एक सेकंड कंफर्मेशन भी चाहिए। अगर मार्केट यहाँ पे अगर 15 मिनट की सस्टेनेंस ना, अगर मार्केट फ्लैट खुल के डायरेक्टली इसको तोड़, डायरेक्टली इसके नीचे निकल के 680 के लेवल के नीचे निकल के आपका 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग करती, आपका नेक्स्ट कैंडल नीचे गिरना ही था। ठीक है, ये 90% चांसेस थे कि ये नीचे आता, बट क्योंकि ये इतने ऊपर से आया है ऑलरेडी, यहाँ से 100 पॉइंट गिर चुका है, 100-110 पॉइंट, तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको फिर वहाँ पे सेकंड कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो वो सेकंड कंफर्मेशन मिला नहीं है, डायरेक्टली मार्केट ऊपर जाके फिर से 100 पॉइंट नीचे ऊपर खींच ली। ठीक है, तो ये एक नई लर्निंग है। ठीक है, एंड ये सब चीज़ें क्या होता है ना, आप एक्सपीरियंस करके ही सीख पाओगे। आप अगर ये चीज़ आज एक्सपीरियंस नहीं करते तो मैं आपको ये बोलता तो भी आप ये सीखते नहीं। ठीक है, अगर आपका इसमें एसएल हिट हुआ है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप इसमें एसएल हिट हुआ है आपका, तो आपको यहाँ पे कुछ सीखने को मिल गया। ठीक है, तो ये था। एंड प्लस अगर किसी को याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि रेंज में अगर मार्केट रहता है तो उसके बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या फिर रेंज को आप प्ले कर सकते हो, टॉप से सेल, नीचे से बाय। एंड सेकंड थिंग, और मैं हमेशा कहता हूँ कि कंसोलिडेशंस को प्ले करो। अब जैसे हमने ये लेवल बाइंग के लिए ये 825 का लेवल, 820-825 का लेवल डिस्कस किया था, बट मार्केट ने यहाँ पे ये जो क्लोजिंग वाला एरिया है, क्लोज लास्ट जाते जाते तो लास्ट कैंडल का हाई है, इसके यहाँ पे बार बार रिजेक्ट कर रही थी। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने ऊपर आके काफ़ी देर कंसोलिडेट किया। पहला तो ये एक पैटर्न से काम हुआ। ठीक है, किसी ने अगर किया तो मैं हमेशा बोलता हूँ पैटर्न्स अगर इंट्राडे बन रहे हैं, लेवल्स नहीं काम कर रहे तो पैटर्न्स को ध्यान दो। ठीक है, तो पहला तो ये था। अगर फिर उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ काफ़ी देर एंड कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, तो ये एक प्ले किया जा सकता था। ठीक है, ये तो एकदम नॉनसेंस मूव था, क्यों आया पता नहीं। बस वो सपोर्ट खा के इतना ऊपर कभी नहीं जाना था। सपोर्ट खा के यहाँ तक एक रीटेस्ट करके कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकडाउन दे सकता था मार्केट, अगर मार्केट को देना होता तो। बट मार्केट ने यहाँ पे रेंज में रखना था, तो यहाँ पे ये इतना गया। मतलब इस लेवल के निकलने के बाद तो एकदम श्योर शॉट था कि मार्केट ऊपर वापस जा रहा है रेंज के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस है ये वाला। जब इंट्राडे में ही ये रेजिस्टेंस बन गया है तो आपको यहाँ पे देखना है, यहाँ से कोई भी नेगेटिव पैटर्न बनती है तो सेलिंग। तो ये कैंडल देखो, उसके बाद ये कैंडल देखो, दोनों कैंडल्स नेगेटिव थे। ठीक है, ये कैंडल नेगेटिव, ये कैंडल नेगेटिव, इसके ब्रेकडाउन के बाद आपको रिटेस्ट के बाद एक ट्रेड बन जाता। तो इंट्राडे के हिसाब से भी आप प्ले कर सकते थे, जैसे पैटर्न्स को देख के अगर किसी को। और अगर सेकंड पैटर्न आपको देखना है तो ये देख लो, ये हमेशा, मतलब ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है। ये मार्केट देती है कहीं ना कहीं। और मार्केट हमेशा ऐसा नहीं है ना कि आपको परफेक्ट ऐसे एम बना के देगी या परफेक्ट एम बना के देगी, ऐसा नहीं होता है। मार्केट आपको किसी ना किसी तरह से एक एम बनाएगी, लेकिन वो मतलब अजीबोगरीब
तरह का एक फॉर्मेशन एम का बना सकती है, तो आपको वो चीज़ देखना पड़ेगा, ठीक है। अब सेकेंड चीज़, अगर आपको इस तरह से देखना है तो ये कंसोलिडेशन को देख लो, इस तरह से इसको देख लो, एक कंसोलिडेशन की तरह के ऊपर जाके कंसोलिडेट करिए, फिर इसका ब्रेकडाउन दिया एंड तोड़ दिया, तो उस तरह से इसके ऊपर भी जा सकती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, बट उसको आप उस तरह से मान के चलो ना, कंसोलिडेशन मान लो या एम पैटर्न मान लो, उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जिसका जो जैसे देखता है चार्ट को उसके हिसाब से है। मैं यहाँ पे कंसोलिडेशन की जगह मैं यहाँ पे एम देखूंगा तो मेरे लिए ब्रेकडाउन लेवल है, मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। कई लोग यहाँ पे देखेंगे कि कंसोलिडेट हो गया इतनी देर, अब यहाँ से कोई एक तरफ मूव करेगा, तो वैसे काम होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। इंट्राडे में आपको पैटर्न्स बनाने होंगे और बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है ये, आपको कहाँ पे क्या पैटर्न मिलेगा, कौन किस तरह से चार्ट को देख रहा है, वो बहुत सब्जेक्टिव है। कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स एक डिफाइंड रूल्स होते हैं, डिफाइंड कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स होते हैं, डिफाइंड पैटर्न्स होते हैं, जो भी है, लेकिन उस पैटर्न को कौन चार्ट पे किस पैटर्न को देख रहा है वो बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, तो वो बहुत समझ के करना होता है। वो आप धीरे धीरे सीखते सीखते आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। सब्जेक्टिव का मतलब हुआ कि मतलब सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, सबका अपना अपना सोचने का या देखने का तरीका, ठीक है। तो ये हो गया। तो निफ्टी में अब आगे चल के हम लोग कैसे काम कर सकते हैं ये देखिए। सो निफ्टी में यार देखो, ये 780 का ये लेवल है, ये इंपॉर्टेंट लेवल बन गया 780 का, ठीक है। इसके ऊपर आप जा सकते हो 820 तक, ठीक है। 820 तक का आपका 40 पॉइंट्स, अगर ये 820 825 का लेवल निकल गया, 825 आप मान लो, 825 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर गई 15 मिनट 20 मिनट, तब मार्केट यहाँ पे आपको इस हाई तक लेके आ सकती है, ठीक है। 875 से 880 तक का हाई लेके आ सकती है, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आप यहाँ पे डाउन साइड में देखो, डाउन साइड में एक इशू ये आ रहा है ना कि आपको एक दिखाता हूँ लेवल, आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर दो, ठीक है, एक चैनल की तरह, ठीक है। और अप साइड में भी ये चीज़ बनता है, बट अप साइड में उतनी प्रोमिनेंट नहीं है। अप साइड में आपके पास रेजिस्टेंसेज है, तो उसको आप तोड़ोगे तो आप कर सकते हो। बट अगर मार्केट ऊपर से कहीं से लेके नीचे आता है, अगर सपोज मार्केट खुलता है ऊपर निकलने लगता है, ऊपर से सेलिंग आती है ना, तो आपको इस तरह से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है डाउन साइड पे चलते हुए। तो आपको डाउन साइड आप प्ले करोगे तो आपको एक सपोर्ट मिल जाएगा। देखो ये लेवल तो एक सपोर्ट है, सो है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे आ जाएगा। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है ना, तो लोग जनरली क्या करेंगे, इसके नीचे मार्केट निकला बस ट्रेडिंग में बैठ जाओ, लेकिन उसके नीचे आपको यहाँ पे इस तरह से इस ट्रेंड लाइन की तरफ से भी आपको एक सपोर्ट मिलेगा, तो मार्केट यहाँ से भी घूम सकता है। तो उस चीज़ को आप मार्क करके रखना। फिर ये टूट गया तो आपको फिर नीचे जाते जाते 600, फिर 600 के बाद आपको नेक्स्ट लेवल्स धीरे धीरे मिल सकते हैं। 600 के बाद आपको बता देता हूँ क्या क्या लेवल्स होंगे। 600 के बाद आपको 570 तक का लेवल मिल सकता है, ठीक है। अगर 600 टूटता है तो 570 तक का एक लेवल, उसके बाद आप धीरे धीरे यहाँ तक भी आ सकते हो, 500 तक भी, ठीक है। 500 520 तक आ सकते हो। तो ये हो गया। तो मार्केट में आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये एक ट्रेंड लाइन बना लेनी है, ठीक है। तो उस ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको मार्केट में चलना होगा। डाउन साइड के केस में अगर मार्केट टॉप से सेलिंग कर रही है, ठीक है, अगर मार्केट ऊपर से रिजेक्ट होकर आ रही है तब, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये सब कीवर्ड है, ये आपको मार्क करके रखना होगा। अगर मार्केट डायरेक्टली खुलते ही इसको तोड़ती है तो फिर तो मार्केट अगर सेलिंग प्रेशर में है तो वो सेलिंग प्रेशर में जाएगी, तो भी आप ये ट्रेंड लाइन को मार्क करके रखिएगा, ठीक है। अगर इस तरह से भी अगर नीचे चलने लगती है तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ पे फिर आप आने से एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट रख दो, फिर नीचे चलते रहे तो बस आपके प्रॉफिट्स है, ठीक है। अप साइड का लेवल बता दिया, डाउन साइड के लिए आपको ट्रेड करने का तरीका बता दिया। बाकी मार्केट अगर रेंज में रहती है, कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, हो सकता है फर्स्ट हाफ में रेंज में रहे, सेकेंड हाफ में कुछ मूव दे, तो अप से डाउन आपको रेंज आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। लास्ट दो एक्सपायरी से जाते जाते सेलिंग आ रही है, फिर निफ्टी जाते जाते में लास्ट दो एक्सपायरी से आपको बहुत ही वॉलेटाइल दिख रहा है। जैसे लास्ट दो एक्सपायरी में जैसे हो रहा था, उसके पहले क्या चल रहा था कि मार्केट में फिर निफ्टी की एक्सपायरी को एनी हाउ ग्रीन कैंडल में रखा जा रहा था। अभी ये पैटर्न चेंज हुआ है, तो वॉलेटिलिटी रहती है फिर अब दो एक्सपायरी से। तो आप देखोगे तो लास्ट एक्सपायरी में फर्स्ट हाफ में सेलिंग आई थी, सेकेंड हाफ में बाइंग आई थी, एंड अजीबोगरीब टाइप का वॉलेटिलिटी था, ठीक है। तो आपको वो देख के चलना पड़ेगा कि हो सकता है वॉलेटिलिटी रहे मार्केट के अंदर, एंड ट्रेंडिंग मूव किसी साइड मिले तो वैसे। बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था, ये 880 का एक लेवल डिस्कस किया था। मार्केट इसके नीचे आई, यहीं से रिजेक्शन करके वापस ऊपर चली गई, इसके नीचे सस्टेनेंस ज़्यादा नहीं था, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, उसके बाद पूरे दिन वॉलेटाइल रही। यहाँ पे ऊपर में किसी ने इस पैटर्न पे सेलिंग की होगी तो वो बना है। बाकी बाइंग का भी अपना जोन था 260 का लेवल, ठीक है, बट वैसा नहीं हुआ।
कल के लिए क्या है, कल के लिए आपको ये एक 100 का एक लेवल मार्क कर लेना है, 46,100। इसके ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो आपको फर्स्ट टारगेट 200 तक का मिलेगा, नेक्स्ट टारगेट आपको 250 एंड 300 तक आप जा सकते हो। देखो अब रेजिस्टेंस यहाँ पे 250 पे भी है, रेजिस्टेंस यहाँ पे 320 के आसपास भी है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा सावधान होकर चलना होगा एंड ट्रेल करते करते चलना होगा, ठीक है। 200, 250, 260 के आसपास, उसके बाद 300 से 320 के आसपास, ठीक है। एंड यहाँ पे 200 एंड निकलना का है 46,100 के बाद ऊपर, ठीक है। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आप ये लेवल मार्क कर लो 850 का। तो 850 अगर टूटता है एंड सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तब आप आ सकते हो 800 फर्स्ट लेवल है, 700 एंड 636 जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट था आपको 636 का लेवल, आपको अगर देखना है तो आप लास्ट वीडियो देख लो कैसे निकाला था हमने। एंड इंपॉर्टेंट लेवल है 636, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, याद रखना। फिर आते हैं फाइनेंस निफ्टी में। निफ्टी फिनेंस में भी वही रेंज के अंदर चल रहा था, 600 के आसपास से यहाँ से रिजेक्शन आपको मिला। किसी ने अगर इसको प्ले किया होगा तो ये भी ठीक है, कंसोलिडेशन के हिसाब से जो भी है। तो 600 से एक रिजेक्शन मिला, एक बार के लिए 480 का अपना एक ब्रेकडाउन के लिए कैंडल को लाया भी था, फिर वापस ऊपर खींच लिया। मतलब हर इंडेक्स में वही हुआ, जो मेन लेवल्स थे उसके नीचे ब्रेकडाउन दे के फिर ऊपर खींचा है। तो आपको आज के दिन पूरी तरह से ट्रैप किया था मार्केट ने, ठीक है। अब उस ट्रैप से बचना, उस चीज़ के लिए मैंने आपको आज ट्रिक्स बता दिए हैं, तो आप अगर देखोगे उसको एंड उसको नोट करके रखना, आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब क्या है, मार्केट में ये लेवल है जो आज का लो है 470, ये टूटेगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट लेवल 440, ठीक है। उसके बाद 20,440, फिर 20,400, उसके बाद 20,325 तक का लेवल आ सकता है नीचे के साइड में, जिस तरह से हमने फ्राइडे को लेवल्स निकाले थे, डिस्कस किए थे, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया। बीच में एक 350 भी रहता है, तो मतलब देख रहे हो आप, जगह जगह सपोर्ट है। 400 टूटा तो 350 आ जाएगा, 350 टूटा तो 325 तक का एंड मैक्सिमम 300 तक का लेवल है। सब में 20,000 ऐड कर लो और क्या, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे आपको ट्रेड कब एग्जीक्यूट करना है, 470 के टूटने के बाद, ठीक है। 470 के बाद 440, 400 एंड फिर फर्दर। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में देखो, अपसाइड में ये 560 का लेवल मार्क कर लो, ये 560 का लेवल मार्क कर लो। इसके ऊपर निकल के सस्टेन करे तो आपको 610 तक का एक लेवल मिल सकता है, उसके बाद 640। अगर मार्केट इसको भी निकाल देती है तो नेक्स्ट ऑल टाइम हाई पे कहीं पे भी जा सकती है, 700 तक भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया फिन निफ्टी के लिए, ठीक है। तो गाइज इतना ही है आज के लिए, लेवल्स आपको बता दिए हैं, सीखने वाली चीज़ें आपको स्टार्टिंग में समझा दी। आपको अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना कंसिडर कर सकते हो एंड बेल आइकन दबा के चल सकते हो, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई बट ज़रूरी था, सीखने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। स्टार्ट वाली आपको लेवल्स देखना है देखो, नहीं देखना मत देखो, बट सीखने वाली जो चीज़ें वो ज़रूर आप रखा करो अपने पास, वो नोट्स बना बना के इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो बाकी बेल आइकन दबा सकते हो, आप चैनल को लाइक करके चल सकते हो एंड वीडियो को एंड शेयर करके चल सकते हो चैनल को, ठीक है, एंड वीडियो दोनों को। तो हमें भी सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलते रहेगी, लाइक्स बढ़ेंगे हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, थैंक यू सो मच। एंड बाकी डिस्कशन अपने मंडे के लिए रखते हैं, सॉरी कल के लिए रखते हैं। तो कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, ध्यान से ट्रेड करिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय।